बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना जो है स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी जो है सपना होता है। लेकिन अक्सर जो है कुछ बच्चे जो है ऐसा गलती करते हैं जिसके कारण जो है उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता। देखिए, अगर आपको 10th का बोर्ड एग्जाम देना है, 12th का बोर्ड एग्जाम देना है, या फिर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये गलती जो है अक्सर बच्चों से होता है। और उस गलती को हमने टारगेट किया है, उस गलती को हमने पहचान किया, और उसके बाद जो इस वीडियो में आपके हम 5 मेजर मिस्टेक को बताने वाले हैं कि ऐसे गलती जो है अक्सर बच्चे करते हैं जिसके कारण उनका सपना जो है अधूरा रह जाता है और मार्क्स जो है उनके अनुरूप नहीं आ पाता। तो इन सभी गलतियों को जो है एक एक करके इस वीडियो में हम बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उन गलतियों को कैसे सुधार करके जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहला नंबर गलती बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर गलती क्या है कि एक बार में सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के बैठना। देखिए, अक्सर बच्चे करते क्या है कि जब भी पढ़ने बैठेंगे ना, तो उनका अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट को जो है एक ही बार में लेकर के बैठ जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ते पढ़ते जो है कोई क्वेश्चन आया जिसमें आप फंस गए, उसमें आपको जो है समझ में नहीं आ रहा, नहीं बन रहा है, तो तुरंत मन में आता हटाओ मैथ को, थोड़ा देर फिजिक्स पढ़ लेते हैं या फिर थोड़ा देर केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो इस तरीका से होता क्या है कि जैसे हम लोग का मन होता है ना कि आसपास में अगर 4-5 वैरायटी का खाना है तो बार बार मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो कुछ वैसा ही होता है, जब एक बार हम सभी सब्जेक्ट को लेकर के बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो कभी मन करेगा कि नहीं ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर मन करेगा नहीं थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो है आपका पूरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का सही से रिवीजन नहीं होता, मन के भटकाव के कारण जो है किसी भी सब्जेक्ट पे सही पकड़ नहीं हो पाता। हम ये नहीं बोलते कि सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, पढ़ना तो जरूर है, एक दिन में ही पढ़ना है, मतलब पर डे सब सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, लेकिन एक साथ लेकर के नहीं बैठना। जैसे मान लेते हैं मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे खासे समय तक मैथ्स को पढ़ेंगे, उसका जो भी डाउट होगा अच्छा से क्लियर करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, एसएसटी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें एक एक करके जाना है, लेकिन एक बार में जो है सभी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं बैठना है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला गलती हम लोग क्या करते हैं कि बिना लिखे प्रैक्टिस करना। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये आपका नोट्स है, इसमें जो है मान लेते हैं मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी है, तो जब हम लोग देखते हैं ना तो देखने के बाद माइंड जो है कुछ ज्यादा ही फास्ट काम करता है। जैसे किसी मैथ को यहाँ पे देखिएगा तो देख करके आपको लगेगा कि अरे ये तो आराम से बन जाएगा, समझ रहे ना, और पता चला कि आप एग्जाम में बैठे क्वेश्चन भूल गए, आपसे बना ही नहीं। या मान लेते हैं साइंस में कोई न्यूमेरिकल्स है, कोई डायग्राम है, जैसे बायोलॉजी वगैरह में बहुत सारा डायग्राम वगैरह मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है, केमिस्ट्री में भी मिलता है, तो उन सबको अगर आप देख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना मान करके चलिए कि एग्जाम में जो है आपसे बनने वाला है नहीं। तो इसलिए लिख करके आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स में एक क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सोल्यूशन लेके बैठे हुए देख लिए कि चलो ऐसे ऐसे बनेगा, काम हो गया, उस समय आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे क्वेश्चन जो है तुरंत आप भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा लिख करके प्रैक्टिस करना, और मैथ से नहीं सभी सब्जेक्ट को, जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने हैंड राइटिंग से, अपने अनुसार, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है समझ करके लिख करके प्रैक्टिस करना है। इससे आपका रिवीजन जो है ज्यादा अच्छा से होता है और आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एग्जाम में जो है जल्दी आप क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। तो दूसरा गलती ये करते हैं कि लिख करके प्रैक्टिस ना करना, तो ऐसा गलती नहीं करना, आपको ज्यादातर प्रैक्टिस जो है लिख करके ही करना है। और कॉपी में कोशिश कीजिए लिखने का। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोर्ड वगैरह ले लेते हैं उस पर लिखते हैं, तो उस पर लिखना गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि उस पर हम लोग लिखते हैं तो हमारा हैंड राइटिंग जो है धीरे धीरे खराब हो जाता है, क्योंकि उस पर हम लोग कुछ ज्यादा फास्ट और रफली लिखते हैं। लेकिन कॉपी में अगर एक प्रॉपर तरीका से लिखते हैं ना तो आपको लिखने का स्पीड भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हैंड राइटिंग सुधरेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपके लिए कारगर साबित होगा। अगला गलती हम लोग क्या करते हैं, 2 गलती तो बता दिए। अगला गलती क्या करते हैं कि न्यू टॉपिक्स को पढ़ना। देखिए, अक्सर बच्चे करते क्या है कि एग्जाम के समय में जो है आउट ऑफ सिलेबस पे चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप मार्केट से कोई गेस खरीदते हैं, कोई सैंपल पेपर खरीदते हैं, तो होता क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि अगर हर कुछ आपके बुक से ही रहेगा तो फिर आपको जो है उसके प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान नहीं देना। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने सिलेबस के बारे में तो सही से जानकारी होना चाहिए। तो आपका जो भी सिलेबस है ना, उसी सिलेबस को सही से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, सिलेबस में कुछ नहीं काटना है। लेकिन सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आप जो पहले से पढ़े हुए उन चीज़ों को भी भूल जाते हैं, और बाहरी के चक्कर में जो है जो जरूरी चीज़ें उन चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। इसलिए एग्जाम के समय जो पढ़े हैं उसको अच्छा से रिविजन करना है, नए टॉपिक्स पे जो है ध्यान नहीं देना। अगला गलती क्या करते हैं कि इजी सब्जेक्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है 12th के स्टूडेंट है, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है,
और दो सब्जेक्ट मान लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, तो एग्जाम के कुछ दिन पहले कर लेंगे, 2 दिन पहले कर देंगे, 4 दिन पहले कर देंगे। या फिर किसी का संस्कृत वगैरह, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर मान लेते हैं आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, बीसीए के स्टूडेंट है, तो कोई ना कोई 1-2 सब्जेक्ट तो ईजी रहता ही है। तो हम लोग जनरली उसको क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि एग्जाम के आसपास में इसको पढ़ लेंगे। लेकिन होता क्या है कि वही सब्जेक्ट जो है बाद में जाकर के हमारे लिए टफ हो जाता है और एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आता। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ कि हिंदी में भी जो है उनका क्रॉस लग जाता है और बच्चे क्या सोचते हैं कि हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको नहीं पढ़ते हैं, या संस्कृत हो गया या इंग्लिश हो गया। तो वैसा गलती नहीं करना। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है, आपको पांचों सब्जेक्ट पे जो है ईमानदारी से मेहनत करना है। हाँ, ऐसा जरूर होगा कि मान लेते मैथ्स है तो उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है, उसको भी अच्छा से कंप्लीट करना, उसका सिलेबस भी थ्रोली कंप्लीट करना चाहिए। कारण है कि मार्क्स का तो उसका भी रोल रहता है ना। अगर एग्जाम में आप 2-3 सब्जेक्ट पर टारगेट कर लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे। तो अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए जो है सभी सब्जेक्ट को जो है पढ़ना जरूरी है। इतना कर सकते हैं कि जो हार्ड सब्जेक्ट आपको लगता है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए और जो इजी लगता है उसको थोड़ा कम पढ़ लीजिए, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। अगला गलती बच्चे क्या करते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर में रिवीजन नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम आने वाला, मान लेते मार्च में, अप्रैल में, जब भी आने वाला है तो क्या करते हैं उसके पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं कि चलो अब तो हम रिवीजन कर लिए हुए हैं, अब हमको दोबारा रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। और इसके कारण होता क्या है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को भूल जाते हैं। आपको देखते शुरू में लगता है कि ये सारा क्वेश्चन हमको आता है, याद है, लेकिन जब बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि साइक्लिक रिवीजन ना करना। अब साइक्लिक रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यू ऑर्डर में जो है आपको रिवीजन को जारी रखना है। जैसे मान लेते हैं कि पहली बार आप रिवीजन शुरू किए, आपका 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट को जो है 1 महीना में हम कंप्लीट कर लिए, तो अगले रिवीजन में जो है हमको टारगेट करना है कि हम 15 दिन 20 दिन में जो है पांचों सब्जेक्ट एक बार फिर रिवीजन कर ले। अगली बार में जो है 10 दिन में ही पांचों सब्जेक्ट को रिवीजन कर ले, फिर 1 सप्ताह में रिवीजन कर ले। तो इस तरीका से रिवीजन करते करते जो है साइक्लिक ऑर्डर में करते करते आपका हर एक एक टॉपिक पे कमांड हो जाएगा, हर एक एक चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा। तो इससे जो है आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। हाँ, इतना जरूर करना है कि जब पहला रिवीजन कीजिएगा तो उसको थोड़ा डीपली करना होगा, लिख करके करना होगा, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगला रिवीजन कीजिएगा तो जो आपको लगता है कि थोड़ा इजी है, आसानी से हो सकता है, सेम क्वेश्चन है, उसको स्किप करके जो थोड़ा टफ है उसको बनाना है। बाकी रिवीजन में ये भी काम करना है कि मान लेते हैं कि मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वैसा लगता होगा कि थोड़ा ज्यादा टफ है, बार बार रिवीजन करते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको एक मार्किंग कर लीजिए, जैसे ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, इस टाइप से कुछ मार्किंग कर लीजिए और उस सभी क्वेश्चन को जो है थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि याद रहे। तो प्रॉपर वे में अगर आप साइक्लिक रिवीजन करते हैं ना तो इससे फायदा यही होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। और बाकी सिंपल पेपर पे भी प्रैक्टिस करना है। सिंपल पेपर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कब से और कैसे बनाए तो इसके लिए भी हमारे पास वीडियो है जो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।